ननद जी, जन्मदिन आपका नहीं मेरा था। सरला अपनी सास के लिए काढ़ा बनाकर लेकर आए क्योंकि उसकी सास की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उन्हें सर्दी जुकाम हो गया था। तभी उसने सुना कि वह अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रही थी, बेटा तेरे ससुराल में भी अजीब अजीब से तमाशे हैं। बताओ भला, तुम्हारी सास का भी दिमाग खराब हो गया है जो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को हमेशा के लिए घर पर रहने के लिए बुला लिया है। अगर उन लोगों को रहना भी था तो घर के आसपास कहीं दूसरा घर लेकर रह लेते। उन्हें ऊपर वाले कमरे में रखने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी तुम लोगों ने वह कमरा तो इसलिए बनाया था ताकि तुम लोग किराए पर दे सको, और 4 पैसे आते वो भी नहीं आएंगे, और ऊपर से तुम्हारा काम भी बढ़ गया सो अलग। देखो, तुम शुरुआत में ही अपनी ननद से साफ कर लेना कि घर के कामों में वो भी मदद करे। ऐसा ना हो कि तुम बना बना कर खिलाती रहो और वो लोग बैठकर बस ऐश करते रहें। सरला ने जब देखा कि उसकी सास फ़ोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही हैं तो वह काढ़ा लेकर चुपचाप उल्टे पैर वापस लौट गई, क्योंकि जब भी वह ऐसे मौके पर अपनी सास को कुछ देने के लिए कमरे में चली जाती थी तो उस पर यही इल्ज़ाम लगता था कि वह छुप छुप कर उनकी बातें सुनती है। जब उसकी सास फ़ोन पर बात ख़त्म करके कमरे से बाहर आई तब उसने अपनी सास को दोबारा से काढ़ा गर्म करके दे दिया और घर के बाकी काम में जुट गई। उसके बाद सप्ताह भर के बाद एक दिन सरला की ननद तारा अचानक से ही मायके चली आई। उसे देखकर उसकी माँ थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि तारा का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। तारा का ससुराल एक ही शहर में था तो वह वैसे तो कभी भी मायके आ जाती थी, लेकिन आज की बात कुछ और ही थी क्योंकि माँ उसे अपने कमरे में ले जाते हुए अपनी बहू सरला से बोली, बहू तुम्हारी ननद आई है, रसोई में जाकर चाय और पकौड़े बना लो। सरला भी चुपचाप चाय पकौड़े बनाने के लिए रसोई में चली गई क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दोनों माँ बेटी को जब भी एकांत में बात करना होता था तो उसे किसी न किसी बहाने काम देकर वहाँ से हटा देती थी। वो रसोई में जाकर फटाफट अपना काम करने लगी। जब वह चाय लेकर अपने सास के कमरे के बाहर पहुंची तो उसके कदम रुक गए क्योंकि उसकी ननद रोते हुए कह रही थी, माँ तुम्हें तो पता ही है मेरी शादीशुदा ननद अपने पति के साथ अब मायके में ही शिफ्ट हो गई है। उसके पति का अपने भाइयों से झगड़ा हो गया है और उन्होंने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन अब वह वहाँ पर नहीं रहेंगे बल्कि यहीं पर रहेंगे। तो मेरी सास ने अपनी बेटी और दामाद को हमारे घर में ही रख लिया और दिन रात वह मुझ पर नज़र रखती रहती है कि मैं अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती हूँ तो वह साथ ही चल देती है। उसके पति को ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं है तो वह तो उन्हें कहीं लेकर जाते ही नहीं, तो मेरी ननद मेरे सिर पर सवार रहती है। ऊपर से मेरे पति मुझे कुछ खिलाने पिलाने भी मुझे लेकर जाना चाहते थे तो वह भी हमारे साथ बाइक पर आकर बैठ जाती है। मुझे तो सच में बड़ा गुस्सा आता है। मैं मुंह खोलकर मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति भी अपनी बहन पर जान छिड़कते हैं और उसे हर जगह उठाकर ले जाते हैं। अब पिछले सप्ताह ही हमारी शादी की सालगिरह थी तो मेरे पति ने मुझे सोने का मंगलसूत्र बनवा कर दिया और बिना कहे ही अपनी बहन को भी सोने के कंगन बनवा कर दिए। बताओ माँ, क्या यह सही है? सालगिरह मेरी थी, मेरे लिए स्पेशल दिन था तो उन्होंने अपनी बहन के लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? बोलते बोलते वह भर भर कर रो पड़ी तो उसकी माँ भी परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा यह तो तेरे लिए हमेशा का झंझट हो गया। अरे उन्हें अपनी बेटी की शादी करवा दी है तो उसे अलग गृहस्थी बसाकर रहना देना चाहिए था, लेकिन अब वो तो तेरे ही सिर पर सवार होकर रहेगी। वह भी बेटी की परेशानी सुनकर बहुत दुखी थी लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी क्योंकि अगर वह अपनी बेटी को विरोध
करने के लिए कहती तो उनकी बेटी और उनके पति के बीच रिश्ता खराब हो जाता। इस समस्या का उन लोगों के पास कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा था। उधर इन दोनों की बातें सुनकर सरला अतीत के यादों में खो गई। शादी के बाद उसे भी ससुराल में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसकी सास के तेवर तो वक्त के साथ साथ थोड़े नरम पड़ गए थे, लेकिन शुरुआत में उसकी सास और ननद दोनों ने मिलकर उसके पीछे पड़ी रहती थी कि वह उसके पति के साथ कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, कैसे समय बिता रही है। जब वह अपने पति के साथ कहीं बाहर जाने की कोशिश करती थी तो उसकी ननद उसके साथ जाने की जिद पकड़ लेती थी और उसे भी साथ लेकर जाना पड़ता था। बाकी सब दिनों में तो वह यह सब झेल भी लेती थी, लेकिन जब ससुराल में पहली बार उसका जन्मदिन आया तो उसके पति ने बहुत प्यार से उसे सोने के 4 कंगन लाके गिफ्ट किए और साथ ही बाहर घूमने का प्लान भी बना लिया। लेकिन उसी वक्त उसकी ननद भी साथ चलने को तैयार हो गई। आज सरला को अपने पति के साथ अकेले घूमने का मन था और वह सोच में पड़ गई कि जन्मदिन मेरा है तो मेरे पति मुझे स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, फिर यह साथ चलने को तैयार क्यों हो गई। जब वह तैयार होने के लिए चली गई तब सरला ने अपने पति से कहा कि मुझे घूमने का मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वह दुखी मन से बैठी हुई थी कि तभी उसकी ननद उसके कमरे में आई और कहने लगी, चलो भैया मैं तैयार हूँ। तो सुनील कहने लगा, नहीं तेरी भाभी को घूमने का मन नहीं कर रहा है तो हम आज घूमने नहीं जाएंगे। इस पर उसकी ननद कहने लगी, कोई बात नहीं भैया, घूमने नहीं जाना तो ना सही, लेकिन आपने भाभी को गिफ्ट में सोने के चूड़ियाँ दी हैं तो मुझे कुछ नहीं दोगे क्या। सुनील हंसते हुए बोला, अब तुझे क्या चाहिए, जन्मदिन तेरी भाभी का था ना, इसलिए मैं उसके लिए उपहार लाया था। जब तुम्हारा जन्मदिन आता है तो तुम्हें तुम्हारे लिए भी उपहार लेकर आता ही हूँ ना। तारा चिढ़ते हुए बोली, नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि आप भाभी को कुछ भी ला कर दें और मुझे कुछ भी ना दें। सुनील असमंजस में बढ़ गया और कहने लगा, देखो छोटी, तुम बात को समझने की कोशिश करो, ऐसे बच्चों की जैसे जिद नहीं करते। सरला हैरानी से अपनी ननद की ओर देखने लगी, उसके जन्मदिन पर ऐसा तमाशा क्यों कर रही है। उसकी ननद मुंह फुलाते हुए बोली, भैया आपने भाभी को सोने की चूड़ियाँ दिलाई हैं तो मुझे भी जड़ाऊ हार दीजिए। सरला गुस्से से सुलग उठी क्योंकि उस ननद ने उसके घूमने के प्रोग्राम में खटाई में डाल दिया था। सुनील परेशान होते हुए बोला, देख बहन, अभी मेरे पास इतने ज़्यादा रुपए नहीं हैं, वैसे भी मैंने तेरी भाभी के कंगन गिरवी रखकर कर्जा चुकाया था और मेरे पास थोड़े पैसे थे तो मैंने सोचा तेरी भाभी के लिए 4 सोने के चूड़ियाँ बनवा देता हूँ। तुम्हारी कंगन के लिए मेरे पास रुपए नहीं हैं। तारा गुस्सा से आप बबूला हो उठी और अपनी माँ से जाकर भैया और भाभी की शिकायत करने लगी। उसकी माँ भी गुस्से में तिलमिलाते हुए आई और सुनील से कहने लगी, बेटा, बहू के सामने तू अपनी बहन की खुशियों को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। मेरी बेटी ने अगर कह दिया कि इसे सोने का हार चाहिए तो तू कहीं से भी ला कर दे। इसी तरह से तो बेटियों की शादी की तैयारी होती है। सुनील बोला, लेकिन माँ, अभी मेरे पास रुपए बिल्कुल भी नहीं है। उसकी माँ धमकी देते हुए कहने लगी, अगर तूने अपनी बहन की फरमाइश पूरी नहीं की तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। सुनील अपना माथा पकड़कर बैठ गया। सरला को भी बहुत दुख हो रहा था कि उसके जन्मदिन के दिन घर में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। आखिरकार सुनील ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और घर में शांति बनाए रखने के लिए फिर से एक और कर्ज लेना पड़ा। तारा तो सोने का हार पकड़कर खुश हो ही गई थी, लेकिन सरला बस यही सोचती रह गई कि जन्मदिन ननद का नहीं बल्कि मेरा था और ननद ने मेरे जन्मदिन को बर्बाद कर दिया। प्रत्यक्ष में तो वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसके दिल से एक आह ज़रूर निकली थी और उसे नहीं पता था कि उसके आगे जाकर वह आह उसे लग ही जाएगी। आज जब उसकी ननद अपनी माँ से रो रो कर अपने दुख बता रही थी तो सरला को अपने साथ हुई सारी घटनाएं
याद आ गई थी और वह यही सोच रही थी कि इंसान जब किसी के साथ गलत करता है तो यह नहीं सोचता कि कल को उसके साथ भी यही परिस्थिति हो सकती है। सरला तो अपनी ननद की शादी के बाद से उसके फरमाइश और नखरे से थोड़ी दूर हो गई थी, लेकिन तारा की ननद को हर समस्या अपने मायके में ही रहने वाली थी और तारा को यह सब जिंदगी भर झेलना था। दोस्तों, किसी का भी दिल दुखाने से पहले लोग यह नहीं सोचते हैं कि कल को यही सब कई गुना ज़्यादा उनके साथ भी हो सकता है। तारा ने अपनी भाभी को जितने भी दुख दिए थे, आज उसकी ननद भी उससे कहीं ज़्यादा दुख उसे दे रही है। शायद यही उसके कर्मों का फल था और वह अब अपनी ननद के साथ ऐसे ही घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर थी। रात को जब तारा उदास मन से अपने घर वापस जाने के लिए निकली तो सरला का मन भी दुखी हो गया कि उसकी ननद को भी आज वही सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन उसकी ननद को शायद अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था और वह अपनी भाभी के सामने अकड़ भर व्यवहार कर रही थी। सरला मन ही मन सोचने लगी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में चाहे कितने भी तकलीफ़ आए, उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता, इसलिए शायद उन्हें जो दुख तकलीफ़ मिलता है उसके दूर होने से कोई रास्ता भी उन्हें नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो RK स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।